हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको साड़ी से फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। इसमें मैं फ़्रॉक बनाऊंगी और प्लाजो भी बनाऊंगी 9 इयर्स बेबी के लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है साड़ी में, तो इसको मैं निकाल लूँगी। ये साड़ी का मैं दोनों बनाऊंगी, प्लाजो और फ्रॉक दोनों बनाऊंगी। और इसमें 9 इयर्स बेबी के लिए तो इस तरह से मैं बॉर्डर को निकाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर निकाली हूँ और इसमें मैं फ़्रॉक में यूज करूँगी। तो ये साड़ी है। पहले मैं इनर की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं इनर को 4 फोल्ड में करूँगी। पहले मैं 2 फोल्ड में करूँगी इस तरह से, और कपड़े को अच्छे से सेट कर लूँगी सही से, ताकि कपड़ा में झोल ना हो। और मैं 4 फोल्ड में करी हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं कट करके निकाल दी हूँ। तो ये 4 पार्ट है। तो इस तरह से मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 13 इंच पे, 13.5 इंच, और शोल्डर में ले रही हूँ 5.5 इंच पे, और मैं आर्म होल ले रही हूँ 5.5 इंच पे। और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज ले रही हूँ 7.5 इंच पे, और वेस्ट साइज 6.5 इंच पे। और इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ, 2 या 1.5 इंच का आप मार्जिन ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं आर्म होल की गोलाई दे दूँगी, और ये फ्रंट पार्ट की गोलाई दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से। और नेक लेंथ में ले रही हूँ 4 इंच पे। तो इस तरह से एक बॉक्स बना दूँगी और गोलाई दे दूँगी इस तरह से। तो यहाँ से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा में बढ़ाई हूँ। तो फ्रंट और बैक दोनों की मैं कटिंग कर चुकी हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ दोनों पार्ट की। और इस तरह से यहाँ से मैं 1/2 इंच ऊपर के साइड में निशान लगा करके कटिंग करूँगी, ताकि कपड़े में फ्रॉक में बगल से झूल ना हो, इसलिए मैं इसकी कटिंग करी हूँ। तो ये दोनों पार्ट की कटिंग कर चुकी हूँ। और ये साड़ी का कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं साड़ी को रख करके कटिंग करी। इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ से, दोनों पार्ट में इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। इसकी मैं टेकिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 2 फोल्ड में करके ऊपर से मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी, और इधर से मैं 3 इंच पे, और इसको मैं डार्क करूँगी इस तरह से। और दोनों साइड पे इसी तरह से मैं निशान को उखाड़ लूँगी। इस तरह से मैं डार्क करूँगी, दोनों में इसी तरह से मैं निशान लगा लूँगी। तो दोनों में निशान आ गया, और इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों में इसी तरह से। अब कंधे के जॉइंट करूँगी, तो मिलाते हुए मैं कंधे को जॉइंट करूँगी, सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों में इसी तरह से। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करी हूँ। इसमें मैं इनर नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं 2 फोल्ड में करी हूँ। इस तरह से 4 फोल्ड में करके कपड़े को अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े को अच्छे से सेट कर लूँगी, और इधर से कपड़ा मैं बराबर कर लूँगी। यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ, लंबाई में 13.5 इंच पे रख रही हूँ। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। यहाँ पे मैं स्लीव गुलाई ले रही हूँ। तो इस तरह से कपड़े को सही से सेट कर लूँगी। और यहाँ से मैं स्लीव गुलाई ले रही हूँ 4.5 इंच पे, और 1.5 इंच, 1.5 या 2 इंच का आप मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी दोनों साइड से। और इस तरह से मैं बाजू का शेप दे करके कटिंग करूँगी। तो यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ 2 इंच पे, और इधर से भी 2 इंच पे। इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूँगी, और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैं दोनों बाजू की कटिंग कर चुकी हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैं सेंटर में कट लगाई हूँ, और यहाँ पे मैं फोल्ड करके सिलाई करूँगी। इसमें मैं लेस लगा करके सिलाई लगाऊँगी। तो इस तरह से जो साड़ी में निकला था उसी को मैं लगाऊंगी। दोनों तरफ में मैं सिलाई लगाऊंगी, दोनों बाजू में इसी तरह से। ये आगे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों बाजू में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो इस तरह से रख करके, और मैं सेंटर में कट लगाई थी, तो इस तरह से रख करके दोनों तरफ मैं सिलाई लगाऊंगी। और इस यहाँ पर भी दोनों तरफ सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों साइड में। तो आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मिलाते हुए कपड़े को दोनों साइड में सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों साइड में। अब मैं घेरे की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं कपड़े को मैं 2 फोल्ड में करी हूँ, और इस तरह से मैं 4 फोल्ड में करूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े को 4 फोल्ड में कर ली हूँ, और इस तरह से मैं सही से सेट कर लूँगी कपड़े को।
और इस तरह से रख कर के इस पे निशान लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं घेरे की लंबाई ले रही हूँ 18.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगाते जाऊँगी। इस तरह से गोलाई शेप देते हुए मैं निशान लगाते जाऊँगी। और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। नीचे में बॉर्डर लगा करके बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। इस तरह से इसका लुक आएगा। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं अटैच कर चुकी हूँ। अब मैं नीचे के साइड में फ़ोल्ड करूँगी। तो ये आगे के साइड में फ़ोल्ड करूँगी और इसमें बॉर्डर लगाऊँगी। तो जो साड़ी में के बॉर्डर निकला था उसी को मैं लगाऊँगी इस पे। अब मैं स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा चुकी हूँ। अब मैं प्लाजो की कटिंग करूँगी। तो पहले मैं इनर की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं कपड़े को सही से सेट कर लूँगी। ये 4 फोल्ड करी हूँ। अब मैं इसको मैं बराबर कर लूँगी। यहाँ से मैं बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच पे। तो यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ। तो लंबाई में 30 इंच पे रख रही हूँ। और यहाँ से मैं वेस्ट साइज़ ले रही हूँ 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और ये हिप साइज़ में 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 2 इंच पे मैं इस तरह से गोलाई शेप दे दूँगी। और इस तरह से मैं मिला करके इसकी कटिंग कर लूँगी। तो दोनों पार्ट की इसी तरह से मैं कटिंग कर चुकी हूँ। और ये मैं साड़ी को मैं फ़ोल्ड करी हूँ। तो इस तरह से रख करके इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो इनर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें घेर रखूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इससे थोड़ा सा बड़ा काटूँगी। तो इससे थोड़ा सा बड़ा 2 इंच में बड़ा काट रही हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। इसमें मैं घेरा बनाई हूँ और इनर में घेरा नहीं है। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो इस तरह से रख कर के मिलाते हुए इसमें सिलाई लगाऊँगी। दोनों साइड में इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊँगी। इनर में भी उसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। दोनों को मिलाते हुए इस तरह से रख करके दोनों साइड पे इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं इनर में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे के साइड फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इस तरह से मिलाते हुए और इसकी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगाऊंगी। इसमें भी मैं इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। इसको सही से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा दूंगी। तो मैं दोनों में इसी तरह से सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इनर को इसके अंदर रख करके दोनों में इसी तरह से सिलाई लगाई हूँ। इसी तरह से अंदर रख करके और कमर को मिलाते हुए इसमें सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैं फोल्ड करके भी सिलाई लगा चुकी हूँ, इलास्टिक लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। तो ये मेरा फाइनल लुक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।